माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। संत कबीर ने माया के ऊपर जो कहा कि माया ठगनी है, वो अपना प्रलोभन आपको दिखाती है और आप उसके प्रलोभन में फंस जाते हैं। प्रलोभन कई प्रकार के होते हैं। आशा, आशा जब पूर्ण हो जाती है तो परिभाषित हो जाती है फलस्वरूप। और ये आशा का जो उत्पत्ति होती है वो कहां से हो सकती है? मन से होती है। मन जो है आशा की भी उत्पत्ति करता है और तृष्णा की भी करता है कि आदमी बिना उस किसी चीज के रह ही नहीं सकता, नहीं वो चाहिए ही चाहिए, उसकी नीडनेस है। और माया दोनों में व्याप्त है, क्या जड़ है और क्या चैतन्य है। माया का प्रारूप यही है कि जो आत्मा के अलावा, स्वयं की आत्मा के अलावा बाहर जो दिखने वाली पदार्थ है, वस्तु है, इस चराचर जगत के अंदर में जो चीज दिख रहा है वो सब माया से ही निर्मित है और एक दिन माया में ही विलीन हो जाएगा। कई कथाओं के अंदर में आपने सुना होगा कि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे माया के दर्शन करके, ऐसे ही तुम ठीक हो। तो नारद के साथ घटना घटित होती है। तो माया के दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं जाओ पहले तुम एक गुरु धारण करो, फिर तुम्हें माया के दर्शन हो जाएंगे। अभी तुम निर्गुण हो, कोई तुमने गुरु धारण नहीं किया है, पहले जाओ गुरु धारण करो। और नारद जी जो है भगवान विष्णु के उपासक होने के साथ साथ में थोड़ा सा दुर्प्रवृत्तियों वाले व्यक्तित्वों से थोड़ा सा दूरी रखते थे। तो होता क्या है कि नारद जहां जाएं गुरु देखने के लिए, सब उनको ज्ञानी ही मिले, कोई उनको जो है श्रेष्ठ ना मिले। नारद सुबह से शाम तक भटकते रहे। लास्ट में क्या देखते हैं कि एक लालटेन ऊपर जल रही है, पहाड़ है और ऊपर जो है कोई वृद्ध जो है बैठा है। तो नारद जी कहते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई रात हो गई है, मुझे संध्या वंदन करना है, मैं जरा स्नान ध्यान कर लूं, तब तक मेरा तंबूरा वगैरह रखा है। तो उन्होंने कहा आपके यहां तक पहुंचने का प्रयोजन क्या है इस अंधेरी रात में? अंधेरी रात है। तो जब नारद जी वहां पहुंचते हैं और ये सब वृतांत बताते हैं तो कहते हैं ठीक है, आप जाओ सरोवर में स्नान कराओ, रख दो तंबूरा। आने का प्रयोजन क्या है? उन्होंने कहा कि मैं, प्रभु ने कहा है कि जाकर के पहले एक गुरु धारण करो। और मैं सुबह से बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गया, ठीक है, तर्क संगत वो मुझे कहीं से भी नहीं लगे कि मैं उनको अपना गुरु स्वीकार करूं। कहते हैं तुम्हें इतना भान है कि तुम गुरु को ढूंढ सकते हो? अगर तुम इसी योग्य हो कि तुम गुरु को ढूंढ लोगे तो फिर तुम्हें परमात्मा में कोई कमी वो रही नहीं गई। क्योंकि प्रभु के द्वारा रचित जो गुरु गीता है उसमें गुरु का जो स्वरूप बताया गया है भगवान शंकर से बताया गया है कि भगवान शंकर ही जो है गुरु का स्वरूप है। और भगवान शंकर कौन है? आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं। तो माया सबसे पहले उन्हीं की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई। जब भगवान शंकर अपने शरीर पे भस्म का लेपन कर रहे थे तो थोड़ी सी भस्म जो है धरती पे गिरी, उससे एक भस्मासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई। तो उस राक्षस ने अपने मिले हुए वरदान को सिद्ध करने के लिए, चेक करने के लिए उसने कहा कि
क्यों ना भगवान के ऊपर ही इसको चेक कर लिया जाए कि मैं हाथ रखूं और भस्म हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो अब भगवान शिव ने जो है नारायण भगवान का स्मरण किया और उनको परिस्थितियों से अवगत कराया। तो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप धारण जो किया वो माया का पहला स्वरूप था, जिससे इस चराचर जगत के अंदर में भस्मासुर मोहित हुआ और उनके साथ नृत्य संप्रदा करने लग गया। कथाएं तो अनंत हैं, किसी पुराण में इसको किसी तरह दर्शाया गया है, किसी में किसी तरीके से दर्शाया गया है, लेकिन कुल वृत्तांत यही है कि माया का प्रादुर्भाव कैसे हुआ भगवान शंकर को जो है सुरक्षित करने के लिए। और दूसरा, उसी माया ने नारद के समय में जब नारद संध्या वंदन करने गए तो क्या देखते हैं, सरोवर के अंदर में एक नारद जो है शयन कर रहे हैं और खुद स्नान कर रहे हैं। वहां से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि एक तीसरे नारद जी जो हैं वहां विराजमान है। तो आए तो वो गुरु करने थे, लेकिन वो अपने ही चक्र में फंस गए। ठीक है कि अब उनको प्रभु की रचित माया से स्वयं नारद जो हैं 3 जगह उपस्थित होकर नजर आ रहे हैं। स्वयं में स्थित हैं, जलाशय में स्थित हैं और उस पर्वत के ऊपर स्थित है। नारद वहां जाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। साक्षात वहां भगवान विष्णु जो है उपस्थित होते हैं और कहते हैं, नारद तुम माया देखना चाहते थे, माया देख ली, तुम अभी कहां खड़े हो? तो रात की कालीमा छट जाती है और चांद का प्रकाट्य होता है और दिखता है कि वो जिसको पर्वत समझ रहे हैं वो मछलियों के अस्थियों का पहाड़ था। जिस चीज से उन्हें ज्यादा घृणा होती थी, जिस चीज से थोड़ी दूरी बना के रखते थे, आज वो उसी के ऊपर जो है अपनी संध्या वंदन की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभु की माया ये है कि ज्ञानवान व्यक्ति जो है विवेक शून्य हो जाता है, उसको एक ही चीज के कई कई प्रारूप दिखने लग जाते हैं, मिथ्या स्वाद के चक्कर में फंस जाता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे किसी को छोले कुलचे पसंद है, कोई उसके बाद में फिर समोसे भी खा रहा है, उसके बाद में हाँ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, तो क्या है, स्वाद के अधीन हो गए ना। तो माया क्या है, कभी जिब्या से स्पर्श करती है, कभी सुगंध के रूप में परफ्यूम लगाते होगे ना आप लोग। तो ये जो परफ्यूम है ये भी माया का ही स्वरूप है। कोई आंख से सुख ले रहा है, जैसे आपके मित्र गणों में भी होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, ठीक है ना, वो जो है नाना प्रकार के व्यसन में ही फंसते चले जा रहे होंगे, सिगरेट भी वो पी रहे होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में पीवीआर में भी जा रहे होंगे और बड़े बड़े जो है ऐसे संस्थान हैं जहां जाकर के अपनी सभ्यता का नाश कर रहे हो, जहां पे पश्चिम सभ्यता की झलक जो है समाज के अंदर में दिख रही। मतलब ये माया ही है जो उनसे ये सब करा रही है। अब उनके दादा परदादाओं ने तो नहीं किया था, वो तो वही धोती कुर्ते का ही आचरण करते थे। भाई आज से 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले माया थी, लेकिन इतना ज्यादा फैली नहीं हुई थी। कलयुग के अंदर में अब माया का तो प्रचलन मुझे लगता है कि कोई बचा ही नहीं, माया से कोई अछूता है ही नहीं। तो आशा, तृष्णा, मन, इन सब का प्रारूप एक ही है, हमारा किसी चीज पे आश्रित होना। वही मोह है कि उस चीज की हमें प्राप्ति हो जाए, वो हमसे कभी अलग ना हो। लेकिन जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी है। अगर आप माया के मोह में फंसे हैं तो आप माया से बाहर भी निकलते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप माया के सदैव अधीन रहें। जैसे आपने देखा होगा कि वैसे तो हर व्यक्ति के साथ
जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना होती है कि वो उसका सबसे प्रिय व्यक्ति जो है संसार जब छोड़ के चला जाता है, तो उसकी जो फैलाई हुई माया होती है, वो माया सब समेट जाती है। वो ऐसे थे, पहले था कि सब ऐसा है, पहले बाद में क्या हुआ, वो ऐसे थे, यानी उनकी माया समेट गई। तो माया की अगर उत्पत्ति है तो व्यक्ति व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के लिए माया का अंत भी है। माया सदैव उजागर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन इतना शोधकर्ताओं ने, ज्ञानी पुरुषों ने, महात्मा जनों ने इतना जरूर जाना कि अपनी स्वतः की आत्मा के अलावा बाहर दिखने वाली जो भी वस्तु है, चाहे वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो भी परमात्मा की एक माया है कि आप उसको देख रहे हैं और आपके अंदर में विचार जो है उत्पन्न हो रहे हैं, विषय जो हैं आ रहे हैं। विषयों का आना यही माया है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय ही विकार का जन्मदाता है, लेकिन सबके लिए नहीं। ज्ञानी पुरुषों के लिए विषय आया है तो शोध है, शोध है तो नई सृष्टि के अंदर में नई नई चीजों की उत्पत्ति। अब जैसे एक कथा कथित विश्वामित्र जी की कथा में बीच में आपको कुछ प्रसंग सुनाता हूं। विश्वामित्र जी एक राजा थे, उनका नाम था विश्वरथ। और एक बार वो बहुत बड़ा संग्राम जीतने के बाद में जो है वशिष्ठ जी के आश्रम के पास से गुजर रहे होते हैं, तो वो वहां जलपान करने के लिए, पानी पीने के लिए रुकते हैं। तो वशिष्ठ जी जो है राजा की सेवा करते हैं और सभी सैनिकों को जो है खाने के लिए तरल पदार्थ, दूध, जो जैसी इच्छा करे उसको वैसा मिल जाए, क्योंकि उनके पास में कामधेनु नाम की एक गौ थी। तो अब राजा को लगा कि मैं इतने लोगों का पालन पोषण करता हूं, लेकिन मेरे इतने सैनिकों का इस छोटी से आश्रम से जो है एक गौ के द्वारा पोषण हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे राजा होना बेकार है। अगर ये गौ मेरे पास होती तो मैं तो कहीं युद्ध करने की जरूरत नहीं, मैं तो पूरे संसार का ऐसे ही पोषण कर लेता। तो विश्वामित्र ने पहले उसे कई तरीके से लेने की कोशिश की, डरा के, धमका के। तो विश्वामित्र ने उसी दिन जो है अपना प्रण लिया कि मैं अब राजपाट अपना त्यागता हूं, पहले जो है मैं अब ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो विश्वामित्र जी बहुत दिनों तक साधनाएं करते रहे। तो ये सब क्या था विश्वामित्र जी के साथ ऐसा होना है कि क्या था, मोह ही तो था, माया ही तो थी प्रभु की, कि वो पहले राज ऋषि बने। राज ऋषि बनने के बाद में उन्होंने, आपने रघुवंश का नाम सुना होगा, तो रघुवंश के भगवान राम के वंश के अंदर में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। उनका प्रण यह था कि संसार में अगर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई संत है, तो मुझे जो है देह शरीर, स्वतः शरीर जो है स्वर्ग में स्थापित करे। तो उसके लिए विश्वामित्र जी तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने अपने अमुक अमुक बाणों का आवाहन किया और उनको जो है स्वतः शरीर के स्वर्गलोक पहुंचा दिया। देवराज इंद्र को यह बात कथाचित गंवारा नहीं थी कि उनके स्वर्ग के अंदर में कोई मानव देह के साथ में प्रवेश कर जाए, और उन्होंने जो है त्रिशंकु का अपमान करके स्वर्ग से धरती पे धकेल दिया। धरती पे जब त्रिशंकु आए तो उन्होंने विश्वामित्र जी को अपनी दशा दिखाई, जगह जगह से टूटे फूटे पड़े थे कि स्वर्ग से निष्कासित करने के बाद में इतना अपमान हुआ और मैं इतनी धरा पे जब गिरा तो मेरे शरीर के अंदर में ये चीजें ऐसा गड़बड़ हो गया। तो विश्वामित्र जी उनके लिए एक नई सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं। ये क्या है, ये आशा है, तृष्णा है, क्योंकि विश्वामित्र जी को क्या है, ब्रह्म ऋषि बनने की आस छुपी हुई है उनके कथा चरित्र के अंदर में, कि वो राज ऋषि से संतुष्ट नहीं हो, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, एक नए लोक का निर्माण करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक नए लोक का निर्माण किया जिसको बोलते हैं वनस्पति लोक। जो आप ये सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ये उनके द्वारा ही है। और उस स्वर्ग का निर्माण किया तो इंद्र को चेतावनी भी दी कि इंद्र, मैं तुम्हारे स्वर्ग से भी उत्तम स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूं अपने जजमान के लिए।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वहां पे एकत्रीकरण हुआ और उन्होंने जो है विश्वामित्र को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से जो है, जब विश्वामित्र जी ने उसको अपने बाण पे धारण किया त्रिशंकु को और स्वर्ग के लिए प्रस्थान करवाया, तो उसको जो है दूसरे स्वर्ग में भी नहीं जाने दिया, जो वनस्पति स्वर्ग बनाया गया था। त्रिशंकु को सृष्टि बैलेंस के लिए बीच में ही जो है स्थान दिया गया कि आप दोनों स्वर्ग के मध्यकालीन खड़े रहो, तब इन दोनों का बैलेंस बनेगा, अन्यथा सृष्टि जो है इसका सर्वनाश हो जाएगा। तो आज भी रकुल के वंशज जो त्रिशंकु महाराज जो है वहीं पे जो है विद्यमान है। उनको क्या था, उनको भी आशा थी, तृष्णा थी, और मोह और माया के चक्कर में फंसे हुए थे कि उनको स्वर्ग में जाना था। इधर विश्वामित्र जी भी मोह माया के चक्कर में लगे हुए थे कि उनको ब्रह्म ऋषि बनना था। तो मोह माया ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। आप ये ना सोचें कि हम मनुष्य हैं तो हम ही उस मोह माया में फंसे हुए हैं। सृष्टि के अंदर में जितने जलचर हैं, जितने नभचर हैं, सभी उसकी माया से ग्रसित हैं।